हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री इतिहास से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े मोस्ट टॉप 35 क्वेश्चंस देखते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जीके 19 पॉइंट में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जैसे कि अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ये सभी कठोर सतह पर उत्कीर्ण होने के कारण अभिलेख कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल जहाँ से मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं। कुणाल, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया तहसील में स्थित कुणाल नामक पुरातात्विक स्थल से मिट्टी के बने प्राचीन बर्तन मिले हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। यहाँ प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में शिकार, सामुदायिक नृत्य और पशुओं के हजारों चित्र मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रायचूर में स्थित लिंग सुगुर ग्राम से पाषाणकालीन औजार कब प्राप्त किए गए? 1842 में। कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुगुर नामक स्थान से कुछ पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए गए हैं। सेंधव सभ्यता का आकार कैसा है? सेंधव सभ्यता का जो आकार है वह समचतुर्भुजाकार है। वर्तमान में 15 लाख वर्ग किलोमीटर में सेंधव सभ्यता फैली हुई है। सेंधव सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में है। सिंधु सभ्यता का पहला उत्खनन क्षेत्र कौन सा था? पहला उत्खनन क्षेत्र हड़प्पा था। इस स्थल की 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में जो विभाजित था वह स्थल धोलावीरा। धोलावीरा एकमात्र ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक मोहरें कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? तो जो सर्वाधिक जो मोहरें हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहाँ हजारों की संख्या में वर्गाकार और आयताकार मोहरें प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। गुजरात में किस स्थल पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? लोथल से मिले थे। सबसे महत्वपूर्ण अवशेष लोथल अहमदाबाद से मिले हैं। लोथल एक प्राचीन बंदरगाह शहर था। हालांकि धोलावीरा से भी अवशेष मिले। यदि ऑप्शन में दोनों दे दिया जाए तो लोथल ही करना होगा राइट टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल स्थल है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा नदी के किनारे स्थित था। साबरमती नदी की जो एक सहायक नदी है भोगवा नदी। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। शिव, इसके साथ मातृ देवी, प्रकृति आदि की पूजा भी किया करते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे। पहली बार कपास की खेती करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है। कपास को सिंडन भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू के साक्ष्य कहाँ पाए गए? सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू के साक्ष्य लोथल से पाए गए हैं और हड़प्पा में भी पाए गए हैं। यहाँ हाथी दांत से बना एक पैमाना, तांबे से बनी तराजू व बाट भी मिले हैं लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी दायां तट। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु किसे माना जाता था? वृषभ, जो कि कुबड़ वाला बेल या एक सींग वाला बेल भी कहते हैं इसको। तो पवित्र पशु वृषभ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान सहित पूरी सभ्यता का स्थल बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, लेकिन वर्तमान में राखीगढ़ी है जो भारत के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन मोहरे अधिकांश किसकी बनी हुई है? मिट्टी से, तांबे से, लोहे से, सेलखड़ी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी से। इसे स्टेटाइट भी कहा जाता है जो नरम पत्थर से बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता का समय लगभग क्या था? सिंधु सभ्यता का लगभग समय था 2000 ईसा पूर्व। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, खानाबदोश, शहरी, जनजातीय। राइट आंसर ऑप्शन सी शहरी। किस स्थल से एक गेंडे के वास्तविक अवशेष मिले हैं? अम्बरी स्थल से एक गेंडे के वास्तविक अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप था वह वाणिज्य प्रधान था। किस स्थान पर फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? कालीबंगा स्थान पर फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ का शाब्दिक अर्थ है। सिंधु सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मकान बनाने के लिए मिट्टी की बनी कच्ची ईंटें प्रयोग में लाते थे। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने लोथल, अहमदाबाद से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। किस चीज़ से अपरिचित थे? चीनी से। चावल, गेहूं और फल से वे परिचित थे। सिंधु सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता ताम्र सभ्यता थी। ताम्रयुगीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में 8 नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।